अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद फैसल अली और आप देख रहे हैं पाक टीवी उर्दू। मशरक़ वस्ता, शुमाल मशरक़ी एशिया और जनूबी एशिया से रिलेटेड अहम तरीन मौज़ूआत पर हमारी वीडियोज़ आपके सामने मरहलावार आएंगी। इस हवाले से हम आज जिस मौजू पर आपसे बात करेंगे वो है मौजूदा डेवलपिंग सिचुएशन जो अफ़गानिस्तान के अंदर हो रही है। आगे बढ़ने से पहले वो तमाम तर नाज़रीन जो इस सिलसिले में हमारा साथ निभाएंगे, जो नए लोग हैं इस चैनल पर, आपसे गुजारिश है कि चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। मशरक़ वस्ता के हवाले से शुमाल मशरक़ी एशिया, जनूबी एशिया, बिलखुसूस यूरोप और ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त सारी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट और बहुत बड़ा जो डिबेटिंग पॉइंट है वो है अफ़गानिस्तान। आपके इल्म में है कि वहाँ गुज़श्ता 2 हफ़्ते पहले तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा कर लिया और अपनी हुकूमत इस वक्त वो बनाने जा रहे हैं। इस वक्त हम की पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे कि अभी तक हुआ क्या है। बुनियादी तौर पर हमें 1 मई 2021 तक एक अग्रीमेंट नज़र आ रहा था जो साबिक़ अमरीकी हुकूमत डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया ने तालिबान के साथ दोहा के अंदर किया था। एक ऐसी पीस डील हुई थी अमरीका की तालिबान के साथ जिसके तनाज़ुर में 1 मई से पहले अफ़गान सरज़मीन पर जितने भी अमरीकी फ़ौजी हैं उनके जो भी ऑपरेशन हैं उनको ख़त्म करते हुए अमरीका ने निकलना था। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि वाशिंगटन के अंदर हुकूमत तब्दील हुई 20 जनवरी 2021 के बाद, जो बाइडेन इंतज़ामिया ने वाइट हाउस का कंट्रोल संभालते ही कुछ नई हमने देखा कि डेवलपमेंट्स की, कुछ नई अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और अपनी पॉलिसियों के मुताबिक अफ़गानिस्तान के हवाले से बड़ी ही डिफरेंट चीज़ें की, जिसमें हमें एक तरजीही बुनियादों पर 1 मई की डेडलाइन की वायलेशन नज़र आई। ये एक ऐसी वायलेशन थी जिसके नतीजे में तालिबान के अंदर एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस, बहुत बड़ी मज़ाहमत पैदा हुई। यानी तालिबान ने पहले वार्न कर रखा था कि अगर इस डील की खिलाफ वर्जी होगी तो इस सूरत हाल के अंदर जो उसके नताइज होंगे वो अमरीका को और अशरफ गनी हुकूमत को भुगतना पड़ेंगे। हमने ये देखा कि 1 मई गुजर गया, उसके बाद हमें कार्रवाइयाँ शुरू होती हुई नजर आई अफ़गानिस्तान भर से। इनको इब्तदाई तौर पर सीरियस नहीं लिया गया और कहीं ना कहीं अशरफ गनी हुकूमत को ये उम्मीद थी कि अमरीका इनका साथ देगा, एरियल सपोर्ट फ्राहम करेगा और नेटो ममालिक की जो अफवाज अफ़गानिस्तान के अंदर थी, बिलखुसूस तुर्की, UK, फ्रांस, जर्मनी, ये तमाम तर ममालिक, इनका बड़ा घमंड था अफ़गान फ़ौज को और हुकूमत को कि ये हमारा साथ देंगे, हम तालिबान से लड़कर इनको पसपा कर लेंगे। लेकिन बड़ी डिफरेंट सिचुएशन हमें देखने को मिली 1 मई के बाद से। अगर आप ऑनवर्ड देखें तो जून, जुलाई और अगस्त की 15 तारीख आपको फाल ऑफ काबुल नज़र आता है। तो ये 3 से 4 माह क्यों इंपॉर्टेंट थे? एक तो अमरीकियों ने वायलेशन की डील की, उसके बाद तालिबान ने खुली और खुल्ला एक जंग का ऐलान किया। इस जंग के नतीजे में पूरे 34 में से 33 सूबे बआसानी तालिबान के कंट्रोल में आ गए। उसमें जो टेक्निकल रीज़न्स थे, इस वक्त लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि ये क्यों इनके कंट्रोल में आए। तो एक बहुत बड़ी जो प्रोमिनेंट रीज़न इस वक्त सामने आ रहा है वो मकामी अफराद, आम लोग जो हैं उनकी जानिब से तालिबान हुकूमत की, तालिबान के इक़दाम की और उनकी पेशकदमी की हमायत करना है। हमने इस तमाम तर कन्फ्लिक्ट को बड़ी तफसील के साथ कवर किया और हमने ये देखा कि बहुत सारे गवर्नर्स ऐसे थे अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ सूबों में जिन्होंने बग़ैर लड़ाई लड़े अफ़गान हुकूमत के ख़िलाफ़ बरखिलाफ़ जाते हुए तालिबान इंतज़ामिया जो है, जो उनके कमांडर्स हैं, जो उनके लोग थे, उनके साथ डील की और पूरे सूबों का कंट्रोल उनको दिया। ये तमाम तर मामला जब जलालाबाद तक पहुंचा उस वक्त अशरफ गनी हुकूमत और अमरीकियों को ये खटका के अब हालात जो है वहाँ से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक रिपोर्ट इंटेलिजेंस के सामने आई कि 3 माह के अंदर फाल ऑफ काबुल हो जाएगा। फिर एक रिपोर्ट आई अमरीकी CIA की कि 72 घंटे अहम तरीन है। लेकिन हमने ये देखा कि जलालाबाद के बाद 24 घंटों के अंदर फाल ऑफ काबुल हो गया, काबुल के ऊपर तालिबान का कब्ज़ा हो गया। इस तमाम सिचुएशन के अंदर एक अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया। अभी तक ये हुआ कि इतनी हंगामी सूरत हाल के अंदर ज़ाहिरी बात है कि अमरीकी सफारत खाना जिसमें अहम तरीन दस्तावेज़ात थी, अहम तरीन खुफिया जो वहाँ पर प्लानिंग्स थी, उनके तमाम नक्शाजात थे और एक चीज़ लिखी हुई थी। हमने ये देखा कि हंगामी हालात के अंदर अमरीकियों को अपने सफारत खाने के अंदर वो तमाम तर रिकॉर्ड जलाना पड़ा और अपनी एम्बेसी की सिक्योरिटी के लिए इन्हें कोई मुनासिब वक्त ना मिल सका, इन्हें तालिबान के साथ बात करना पड़ी। वो अमरीकी हुकूमत जो तालिबान के साथ बात करना पसंद नहीं करती थी बल्कि इनके ख़िलाफ़ गोली की ज़ुबान इस्तेमाल करती थी, इनके ख़िलाफ़ एरियल बम्बारमेंट और ये तमाम तर चीज़ें। इस तमाम अरसे में हमने देखा अमरीकियों ने कतर से अपने B-52 तबाहकुन बम्बार तैयारे उड़ाए और पूरे अफ़गानिस्तान में तालिबान के ठिकानों पर बम्बारी की। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें बेसूद रहीं। काबुल का घेराव तालिबान के हाथों हुआ। अल्टीमेटली अमरीका घुटने टेकते हुए तालिबान के आगे बैठ गया, जिसके नतीजे में कुछ मोहलत तालिबान ने अमरीकियों को दी कि ठीक है आप अपने अमले को यहाँ से निकालें। एक चीज़ जो इस वक्त हो रही है वो इस वक्त क्योंकि
काबुल के अंदर हम देख रहे हैं कि एक बड़े पैमाने पर इस वक्त कशीदगी काबुल एयरपोर्ट के बाहर है, और उसकी वजह यह है कि अमेरिका ये कह रहा कि बड़ी तादाद में यहाँ उसके शहरी हैं जिनको बाहर निकालना ज़रूरी है। फिर क्योंकि जब से काबुल पर टेक ओवर हुआ तो बड़ी तादाद में लोग ऐसे भी हैं जो तालिबान के खौफ से मुल्क छोड़ना चाह रहे हैं। अब वो तमाम तर लोग इस वक्त मुंतज़िर हैं अमरीकी और गैर मुल्की परवाज़ों के ज़रिए से मुल्क छोड़ने के हवाले से, और इसी अफरा तफरी में, इसी तमाम सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि वो तमाम तर क़ुव्वतें फ़ायदा उठा रही हैं जो कभी तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ रही हैं, जिनको कहीं ना कहीं ब्लैक वाटर और CIA की सपोर्ट जो है वो हासिल रही है। बिलखुसूस आज जो एक इंतहाई खौफनाक वाक़या पेश आया काबुल एयरपोर्ट के बाहर, ख़ुदकुश धमाका हमें देखने को मिलता है जिसमें बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी और कुछ हलाकतों की भी इत्तला सामने आती है। तो ये अभी तक की अफ़गानिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन है। तालिबान इस वक्त हुकूमत सादी के मामला से गुजर रहे हैं। 34 सूबों में से 33 पर इनका मुकम्मल कंट्रोल है। एक सूबा जिसको पंजशेर कहा जाता है, वहाँ शुमाली इत्तेहाद नामी एक मज़ाहमती ग्रुप जो है वो इस वक्त मज़ाहमत कर रहा है, और ये ग्रुप जो है ये ऐलान कर चुका है कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगा। अगर इनको हुकूमत में मुनासिब हिस्सा नहीं दिया जाता तो ये बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ेंगे। इनकी क़यादत इस वक्त साबिक जहादी लीडर जो अहमद शाह मसूद हैं, उनके बेटे अहमद मसूद और साबिक अफ़गान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह कर रहे हैं। ये तमाम तर लोग इस वक्त सिर्फ अपने बल बोते पर तालिबान के ख़िलाफ़ नहीं खड़े, बल्कि इनके पीछे कुछ बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें हैं। जहाँ हमें भारत जैसा मुल्क नज़र आता है, वहाँ ताजिकिस्तान और फिर अमरीका के पसे पर्दा इनके साथ लिंक्स नज़र आ रहे हैं, जो किसी सूरत अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान हुकूमत का कायम होना नहीं देखना चाह रहे। तो ये वो एक ओवरऑल सिचुएशन है जो इस वक्त हमने आपके सामने रखी। इस वीडियो के हवाले से आपका क्या कहना है, आप अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हम किस तरह का कंटेंट आपके लिए पेश कर सकते हैं उस बारे में भी आप अपनी आरा ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे यानी सैयद फैसल अली को पाक TV उर्दू से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।